नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों आज जो हमने वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है एक्स-रे। एक्स-रे का नाम आते ही हमें लगता है इसके बारे में तो हमें सब कुछ पता है, क्योंकि कोई ऐसा होगा नहीं जिसने एक्स-रे के बारे में सुना नहीं होगा। उसको बड़ा एक फेमिलियर नेम है और ये टेस्ट सबको पता है कि क्या होता है। तो आज हम उसी कॉमन टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि एक्स-रे क्या होता है और हमारे शरीर में कौन कौन से एक्स-रे किए जा सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स-रे एक रेडियोग्राफी प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि अपना एक्स रेडिएशंस की मदद से हमारे शरीर में रेडिएशन दी जाती है, जिससे कि हमारी एक ऑर्गन की पिक्चर बनती है। ये एक प्रोसीजर है जो एक पेनलेस प्रोसीजर है। इस पेनलेस प्रोसीजर से हमारे शरीर के अंदर की जानकारी हमारे को एक फिल्म पे पिक्चर के रूप में मिल जाती है कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। कोई हमारे को नुकसान तो नहीं है, कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सारी हमारे को एक्सरे की पिक्चर पे मिल जाएगा रेडिएशन की मदद से। तो ये तो हमें पता चल गया, ये एक ऐसा प्रोसीजर है इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता। फोटो खींचती है और हमारे को पिक्चर हाथ में आ जाती है। और ये किस पे काम करता है? रेडिएशन पे, एक्स रेडिएशन पे काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि एक्सरे कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्सरे हम कहाँ से शुरू करेंगे? अपने बॉडी पार्ट में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा सर होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरे स्कल होता है। एक्सरे स्कल में क्या होता है कि कोई भी हमारे को अगर जैसे बोन इंजरी, सर में चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो एक्सरे स्कल में आ जाता है। उसमें दो प्रकार के एक्सरे होते हैं, एक्सरे स्कल एपी और एक्सरे स्कल लैटरल। एक्सरे के बाद हमारे जो जॉइंट्स हैं, मैंडिबल्स हो गए और जो है ओपीजी हो गया, ठीक है ना, टीएम जॉइंट्स हो गए, वो सारे हमारे फेस में ही आएंगे। और एक्सरे फेस भी होता है एपी और लैटरल। अगर हमारी नाक में कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो एक्सरे नेसल बोन होता है, नाक की हड्डी देखने के लिए। अब हमने देख लिया ना, पहले तो हमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि सर के भी इतने सारे एक्सरे हो सकते हैं। एक्सरे स्कल, एक्सरे फेस, ओपीजी, टीएम जॉइंट और मैंडिबल्स, है ना। अब सर के बाद हम कहाँ पे आ गए? छाती पे आ गए। छाती में जो एक्सरे होंगे, जैसे हमारे होते हैं चेस्ट पीए व्यू। अगर हमारे को कोई इन्फेक्शन देखनी है तो हमारा क्या होगा? चेस्ट पीए व्यू। उसमें हमारी जो है निमोनिया वगैरह सारा पता चल जाएगा। अगर हमारे को इंजरी है तो चेस्ट हमारा एपी और लैटरल हो सकता है, ठीक है। अगर हमने कोई फॉरेन ऑर्गन, जैसे कोई बच्चा होता है, कोई गलती से चाबी या कील या ऐसा कुछ निगल लेता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल निगल लेता है, तो वो देखने के लिए कि वो पेट में या छाती में कहाँ पे रुकी हुई है, तो फॉरेन पार्टिकल देखने के लिए भी एक्सरे का प्रयोग होता है। उसमें दिख जाती है कि फॉरेन पार्टिकल हमारी छाती में है या नहीं। अब छाती के बाद हम कहाँ पे आ गए? पेट में। पेट में अगर हमारे को पथरी है तो हमारा एक्सरे के यूबी हो जाता है। हमारे को सीधा करके अगर हमारे को बॉल मूवमेंट देखनी है, एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन होता है ना। तो ये मतलब कि इतने सारे एक्सरे हैं। उसके बाद हमारा एक्सरे हिप जॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे हम आएंगे, एक्सरे हिप जॉइंट हो गया। फिर एक्सरे पेल्विस हो गया, है ना। पेल्विस से नीचे हम आएंगे एक्सरे थाई। थाई में हमारा अपर रीजन ऑफ थाई आ गया। उसके बाद हमारा घुटनों में दर्द है तो हमारा एक्सरे नी हो गया, ठीक है। नी के नीचे हम आएंगे, लोअर लेग हो गया। उसके बाद हमारा एक्सरे बिल्कुल नीचे आएंगे तो एक्सरे एंकल। एंकल के बाद फुट। और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हमारे को, जैसे हमारे को चलने में दिक्कत होती है तो हमारे हील का एक्सरे होता है किलकेनियल्स पर देखने के लिए। तो एक्सरे हील भी आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली देखने के लिए कि पैर रखते हैं हमारे को दर्द होता है, एड़ी रखते हैं, तो एक्सरे हील बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्सरे हील में हमारे को कैलकेनियल्स पर का पता चलता है कि हड्डी बढ़ जाती है नीचे से, हील के नीचे, तो हमारे एक्सरे हील में आता है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम कहाँ पे जाएंगे? अपर लिम्ब पे। अपर लिम्ब पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरे शोल्डर्स, है ना। फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं, हमारा ऊपर नहीं होगा तो शोल्डर फ्रोजन हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हम एक्सरे शोल्डर करते हैं। उसके बाद
एल्बो, है ना, एल्बो के बाद आर्म, हैंड और फिंगर। तो ये हमारा एक्सरे का पूरी बॉडी के हो जाते हैं सारे पार्ट्स के। तो हम एक बारी जल्दी से रिव्यू करते हैं, ठीक है ना। अभी तो हमने वो बताया था, अब हम नंबर वाइज ऊपर से चलते हैं। एक्सरे स्कल, एक्सरे टीएम जॉइंट, एक्सरे मैंडेबल, एक्सरे ओपीजी, एक्सरे चेस्ट, एपी, लैटरल, पीए, एब्डोमेन इरेक्ट, एक्सरे फॉर फॉरेन बॉडीज, उसके बाद एक्सरे हिप जॉइंट, एक्सरे पेल्विस, एक्सरे थाइज, एक्सरे नीज, एक्सरे लोअर लेग, उसके बाद एक्सरे एंकल, एक्सरे फुट, एक्सरे फिंगर, एक्सरे हील। उसके बाद एक्सरे हमारा होता है शोल्डर का, एल्बो, लोअर लेग, हैंड और हैंड फिंगर्स, ठीक है। अब हमारे को ये वीडियो देखने के बाद हमारा मन जो है, दिमाग जो है वो खुल जाएगा कि एक्सरे खाली छाती का और हाथ का नहीं होता है। एक्सरे हमारे हर बॉडी पार्ट का होता है, जहाँ पे भी हमारे को जो इसकी बोन क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा होती है। कहीं पे भी हमारे को हड्डी में चोट लगी हो या हमारी छाती में इन्फेक्शन हो, इट इज़ द फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जिसमें कि हमारा बिगर दर्द के इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक चोट लगी है, छाती में टीबी हो गया, निमोनिया हो गया है, या पेट में पानी भर गया, वो सारा, छाती में पानी भर गया, तो वो सारा इसमें पता चल जाता है। अगर इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप हमारे को इनबॉक्स लिखें, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई करके आपका कोई भी प्रश्न है उसका जवाब दें। और आपकी जानकारी के लिए शीतल छाया डायग्नोस्टिक में एक्सरे की फैसिलिटीज़ हैं, तो आप आके अगर आपको ज़रूरत हो, डॉक्टर आपको रिकमेंड करे तो आप उसकी सुविधा ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो मैं चाहूँगा आप करें। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग।